जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट 2.2 स्टार्ट हो चुका है, वो भी बिना अनुमति के। और ये प्रोटेस्ट सीजेपी का नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से इंस्टाग्राम पे बनी थी, उसी तरह से एक और पार्टी बनी है जिसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और उस पे भी लगभग 6 मिलियन लोग अभी जुड़ चुके हैं। और उन्होंने 21 अगस्त यानी कि आज से प्रोटेस्ट करने का जो अनाउंसमेंट किया था, आज पहला दिन था और पहले ही दिन काफी सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए। इस भीड़ के इकट्ठा होने के पीछे एक बड़ा रीजन भी है, वो भी मैं बताऊंगा। दिल्ली पुलिस ने इस प्रोटेस्ट के लिए अनुमति नहीं दी थी कि आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। रामलीला मैदान में 500 लोगों की अनुमति उन्होंने ग्रांट करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की जिद के साथ अड़े रहे। सबसे पहले आप कुछ वीडियोस देखो, फिर मैं इसकी ब्रीफिंग दूंगा कि ये प्रोटेस्ट क्यों है, इसकी मांगे क्या है और आगे की विचार क्या है। ठीक है, ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, ये काफी तादाद में लोग रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के साथ प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं और वहां पर जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट पर है, यानी कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। इस आंदोलन के पीछे जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने जिस अकाउंट को, इस पार्टी को बनाया था, उसी के साथ साथ एक और नाम है अजीत भारती करके, वो पहले से ही एक इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर थे। उनको लीड करने के लिए सौंपा गया है और वो भी जंतर मंतर पर इस टाइम पे मौजूद है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखोगे तो यहां पर जो आर्म फोर्सेस हैं उनके साथ और जो जनता है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके साथ झड़प भी हुई है। यहां पर आप देखोगे ये जो व्यक्ति है जिनका नाम है अजीत भारती, जो पहले से एक इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने इसको लीड किया है और वो खुद यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये आप वीडियो देखो, ये व्यक्ति है, इसका नाम है अजीत भारती और ये इस टाइम पे प्रोटेस्ट में मौजूद है। अब मजे की बात मैं आपको बताऊं कि इस समय पर जो प्रोटेस्ट चालू हुआ है 21 अगस्त 2026 से पहला दिन है और पहले ही दिन इतनी भीड़ और साथ के साथ बिना अनुमति के यहां पर पहुंचना। और अभी कुछ दिन बाद दिल्ली के अंदर ब्रिक्स समिट होने जा रही है, तो इसके चलते और इस प्रोटेस्ट के बीच में क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कब से शुरू हुआ है। आज से इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी किया था अपने अकाउंट पे कि हम 21 तारीख से इस प्रोटेस्ट को शुरू करेंगे। ठीक है, और पहले ही दिन इतनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं और आगे इसका कितना बड़ा रूप होगा अभी किसी को नहीं पता। सबसे पहले आज यानी कि 21 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई है। जंतर मंतर पर इनकी डिमांड है कि हम जंतर मंतर पर ही बैठेंगे और सभी प्रदर्शनकारी वहां पर रुके हुए हैं। पुलिस की बार बार वार्निंग के बावजूद भी वहां पर रुके हुए हैं। आगे क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। इस आंदोलन का नाम क्या है ये सभी को पता होना चाहिए। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करके एक पार्टी है, भाई साहब इन्होंने इंस्टाग्राम में पार्टी बनाई है, लेकिन फिलहाल अभी इसका नाम यही है, रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, इस नाम से ये प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांगे है कि जो जाति आधार पर जो रिजर्वेशन होता है, मतलब जितने भी सरकारी विभागों में भर्तियां होती हैं, जो सरकारी नौकरी की जो जॉब्स निकलती हैं, उसमें जाति के आधार पर जो रिजर्वेशन है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में हो, अगर आप जनरल से हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मतलब आपको पूरे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे जितना कट ऑफ लगती है। ठीक है, उसी के कंपैरिजन में अगर आप SC ST में आते हो या OBC में आते हो या अदर किसी कैटेगरी में आते हो तो आपको उसी के हिसाब से रिजर्वेशन मिलता है कि आप 20 नंबर कम ले आओगे तो भी आप पास हो जाओगे, जिसका कोई लॉजिक इनके हिसाब से नहीं बनता है। लेकिन वहीं पर इस आंदोलन का विरोध जो करने वाले लोग हैं, जिनको रिजर्वेशन प्राप्त होता है, उन लोगों का मानना है कि ये जो हमारा अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है राइट है, मतलब पहले से ही संविधान ने हमें दिया है, तो इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, एक और इनकी डिमांड है कि जो आर्थिक आधार पर अगर आपको रिजर्वेशन देना ही है सरकार को, तो आर्थिक आधार पर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर स्वर्ण समाज से आ रहा है और वो गरीब है तो उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और अगर कोई SC ST से आ रहा है और वो गरीब नहीं है, उसकी हालत ठीक है, तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, जो कि लॉजिकल है। लेकिन इसके मतभेद तो है ही है जो इनके खिलाफ है। जैसे एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि CJP और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी ही हैं पूरी तरह से। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसी के चलते इस प्रोटेस्ट में जो पावर आई है वो एक और वजह से आई है। साथ के साथ सरकार ने एक एक्ट लागू किया है, UGC एक्ट, इसको भी वापस लेने के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। यानी कि दो चीजें, इनकी दो सबसे बड़ी डिमांड है। एक तो जातीय आधार जो रिजर्वेशन है इसको हटा के जो आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन होता है वो मिलना चाहिए, और दूसरा UGC जो एक्ट है जिसमें 2026 के समानता और भेदभाव नियम को वापस लेने की जो मांग है वो भी रखी गई है। जंतर मंतर की अनुमति इनके पास नहीं थी, उसके बावजूद भी अभी जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनको जो अनुमति मिली है वो रामलीला की मिली है, फिर भी ये जंतर मंतर पर टिके हुए हैं। आज इनका पहला दिन है।
पुलिस ने कहां की अनुमति दी है ये तो मैंने बता दिया, वो भी 500 लोगों की। रामलीला मैदान में 500 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, उसके बावजूद भी ये यहां पर जंतर मंतर पर, वो भी 500 से तो बहुत ज्यादा लोग हैं। एक आध लाख तो नहीं है, एक आध लाख लोगों की अभी ऐसी पुष्टि नहीं है, लेकिन 500 से बहुत ज्यादा, हजारों लोग वहां पर हो सकते हैं। ठीक है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। ठहरने यानी कि जुलूस निकालने की कोई यहां पर इनको परमिशन नहीं मिली है। 4 बजे के बाद में कोई भी रिजर्व जो वहां पे प्रोटेस्टर्स हैं वो नहीं रुक सकते, उसके बावजूद भी अभी भी वहां पर लोग हैं। अब देखियो इनके और जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो आपके आर्म फोर्सेस हैं, जो पुलिस वाले हैं, इनके बीच में काफी सारी झड़प भी हुई है। कुछ लोगों को एम्बुलेंस, मैंने वीडियोस देखे हैं, एम्बुलेंस के द्वारा जो बेहोश हो गए हैं उनको लेके हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। ठीक है, कई सारी चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं। और बस फिलहाल इतना है। अब देखो मुद्दे की बात यह है कि आगे क्या होगा। आज पहला दिन है, इतने सारे लोग इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़े हैं और अभी तक वहां पर टिके हुए हैं। अब आगे क्या होगा? क्या सरकार, जिस तरह से सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, क्या इस प्रोटेस्ट के बाद में रिजर्वेशन रिफॉर्म हो सकता है? आपको क्या लगता है? या क्या इस तरह के प्रोटेस्ट हर चीज के ऊपर अगर होने लगेंगे तो क्या सरकार चल पाएगी? तीसरी चीज, अभी कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर ब्रिक्स समिट होने वाली है और उसके चलते क्या सरकार इस प्रोटेस्ट को बहुत जल्दी खत्म कर देगी, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में, सेंसिटिव सिचुएशन में दिल्ली पुलिस और बाकी के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाले। और क्या लगता है, इस तरह के आंदोलन करने से यूजीसी एक्ट और रिजर्वेशन हट सकता है? ये आप भी अपने विचार रख सकते हैं और इस पर विचार करने की जरूरत है सरकार को भी, और जो लोग इसको लीड कर रहे हैं उनको भी। क्या इस तरह के प्रोटेस्ट करने से इनकी समस्याएं हल होंगी? क्या ये जो समस्या है जिसकी मांग कर रहे हैं, क्या ये सच में एक समस्या है भी या नहीं? कई सारे सवाल हैं मेरे और आपके अंदर, रख सकते हैं। बाकी फिलहाल की अपडेट ये है, आगे अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर दूंगा।